तुलसी की वापसी का असली मकसद शांति निकेतन नहीं बल्कि बदला। शांति निकेतन की दहलीज से लेकर सूरत की तंग गलियों तक फैले इस नाटक की गहराई को समझने के लिए हमें उस कड़वाहट को टटोलना होगा जो तुलसी वीरानी के दिल में अंगारे की तरह सुलग रही है, जिसे पूरी दुनिया एक मजबूरी और घर बचाने की जद्दोजहद मान रही है। उसके पीछे छिपा है अमीशा का वो नज़रिया जो साफ तौर पर संकेत दे रहा है कि तुलसी अब वो पुरानी सहमी हुई बहू नहीं रही। इस पूरे सफ़र के दौरान मिहिर की बेचैनी और तुलसी की बर्फ जैसी ठंडी खामोशी के बीच जो युद्ध चल रहा है वो असल में तुलसी का एक मनोवैज्ञानिक बदला है। मिहिर को लग रहा है कि वो परिवार की खातिर एक नाटक कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में तुलसी ने इसी दिखावे को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। जब गाड़ी सूरत की तरफ बढ़ती है तो हर मोड़ पर मिहिर का तुलसी के करीब आने का प्रयास सिर्फ उसकी ग्लानि को दर्शाता है, लेकिन तुलसी का उन प्रयासों को नज़रअंदाज करना मिहिर के पुरुष अहंकार पर सबसे बड़ी चोट है। अमीशा डार्लिंग पर हम अक्सर रिश्तों के ताने बाने की बात करते हैं, और यहाँ तुलसी ने बहुत ही चतुराई से नॉयना की मौजूदगी का इस्तेमाल अपने हक में कर लिया है। नॉयना जो खुद को मिहिर के जीवन की अगली बड़ी सच्चाई मान बैठी है, उसे सूरत की इस यात्रा में अपनी औकात का एहसास हर पल हो रहा है। तुलसी का ये कहना कि वो ये सब सिर्फ प्रताप राय की नज़रों में वीरानी परिवार की इज्जत बचाने के लिए कर रही है, मिहिर के लिए एक जहरीले घूंट की तरह है, क्योंकि वो जानता है कि अब तुलसी के दिल में उसके लिए कोई प्रेम शेष नहीं बचा। ये बदला शोर शराबे वाला नहीं है, बल्कि ये वो सन्नाटा है जो मिहिर को हर पल यह एहसास दिलाता है कि उसने क्या खो दिया है। प्रताप राय के सामने हाथ पकड़ना, मुस्कुराना और एक आदर्श पत्नी का स्वांग रचना असल में मिहिर को उस स्वर्ग की याद दिलाना है जिसे उसने खुद अपने हाथों से उजाड़ा है। अमीशा के विश्लेषण के अनुसार तुलसी ने यहाँ एक बहुत ही बारीक बिसात बिछाई है। जब वे सूरत पहुँचते हैं और उन्हें एक ही कमरे में रहने के लिए मजबूर किया जाता है तो मिहिर की आंखों में एक उम्मीद जागती है, लेकिन तुलसी की आंखों में सिर्फ तिरस्कार और कर्तव्य की भावना है। वो मिहिर को साफ शब्दों में बिना कहे ये समझा चुकी है कि जिस्मानी नज़दीकी और रस्मों का पालन करने से टूटा हुआ विश्वास कभी नहीं जुड़ता। ये तुलसी की वापसी का वो पहलू है जिसे नॉयना समझ नहीं पा रही। नॉयना को लगता है कि वो तुलसी को नीचा दिखा रही है, लेकिन हकीकत में तुलसी ने नॉयना को एक दर्शक बना दिया है जो अपनी आंखों से मिहिर को तुलसी के सामने गिड़गिड़ाते हुए देख रही है। शांति निकेतन को बचाना तो सिर्फ एक बहाना है, असली मकसद तो मिहिर को उस खालीपन का अनुभव कराना है जो तुलसी ने सालों तक सहा है। इस पूरे प्रकरण में गौर करने वाली बात यह है कि तुलसी ने कभी भी खुद को पीड़ित यानी विक्टिम की तरह पेश नहीं किया। सूरत की शादी के आयोजनों के बीच जब वो मिहिर के साथ कदम से कदम मिलाकर चलती है तो वो पूरी महफिल की जान बन जाती है, जबकि मिहिर सिर्फ एक साए की तरह उसके पीछे चलता है। अमीशा डार्लिंग के दर्शकों को ये समझना होगा कि तुलसी का बदला मिहिर को बर्बाद करना नहीं, बल्कि उसे उसकी अपनी नज़रों में छोटा साबित करना है। वो दिखावे की इस दीवार को इतना ऊंचा कर देना चाहती है कि मिहिर कभी उस सच्चाई तक पहुंच ही ना पाए जहां माफी का कोई रास्ता हो। हर बार जब मिहिर उसे छूने की कोशिश करता है या कोई पुराना किस्सा याद दिलाता है, तुलसी का औपचारिक व्यवहार उसे हकीकत के धरातल पर पटक देता है। प्रताप राय जैसे पुराने ख्यालात के इंसान के सामने तुलसी का ये अभिनय केवल घर बचाने के लिए नहीं, बल्कि ये मिहिर के उस झूठ की सज़ा है जो उसने सालों तक बोला। तुलसी जानती है कि अगर उसने सीधे तौर पर मिहिर से बदला लिया होता तो पूरा वीरानी परिवार उसके खिलाफ हो जाता, इसलिए उसने त्याग और बलिदान का मुखौटा पहनकर मिहिर को अपराधी के कटघरे में खड़ा कर दिया है। अब मिहिर के पास न तो अपनी पत्नी का पूरा साथ है और न ही वो नॉयना के पास पूरी तरह जा सकता है। वो एक ऐसे त्रिकोण में फंस गया है जहां हर कोना उसे ही जख्म दे रहा है। सूरत की इस तपती धूप में तुलसी की शीतलता असल में उस आग को हवा दे रही है जो मिहिर के भीतर पश्चाताप बनकर जल रही है। अमीशा का मानना है कि आने वाले समय में तुलसी की ये रणनीति और भी घातक होने वाली है। वो नॉयना को जितना मिहिर के करीब आने देगी, मिहिर उतना ही ज्यादा घुटन महसूस करेगा, क्योंकि उसे हर पल तुलसी की उस महानता का बोझ उठाना पड़ रहा है जो वो समाज के सामने दिखा रही है। ये बदला लेने का सबसे आधुनिक और परिपक्व तरीका है, जहां दुश्मन को ये पता भी नहीं चलता कि उसे कब और कैसे खत्म किया जा रहा है। तुलसी की खामोशी और उसके नपे तुले शब्द मिहिर के दिमाग के साथ खेल रहे हैं। सूरत की इस यात्रा का हर लम्हा मिहिर के लिए एक सजा की तरह बीत रहा है, जबकि तुलसी इसे अपने आत्मसम्मान की लड़ाई की तरह जी रही है।
अमीशा डार्लिंग पर इस कहानी का अगला हिस्सा और भी चौंकाने वाला हो सकता है, क्योंकि तुलसी ने अभी तक अपने तरकश से सारे तीर नहीं निकाले हैं। वो प्रताप राय के विश्वास का इस्तेमाल मिहिर के खिलाफ एक ऐसे दस्तावेज के रूप में कर सकती है जो शांति निकेतन की किस्मत बदल देगा। मिहिर को लगता है कि वो और तुलसी एक ही टीम में है, लेकिन तुलसी ने अपनी टीम में सिर्फ खुद को रखा है। वो वीरानी खानदान की बहू बनकर नहीं, बल्कि उसकी रक्षक बनकर उभरी है, जिसने अपने पति को ही उस सुरक्षा चक्र से बाहर निकाल फेंका है। सूरत का ये सफर खत्म होते होते मिहिर के पास सिर्फ उसकी नॉयना रह जाएगी, लेकिन उसका सम्मान, उसका परिवार और उसकी तुलसी हमेशा के लिए एक ऐसा सपना बन जाएंगे जिसे वो कभी दोबारा नहीं छू पाएगा। सूरत की ये शाम वीरानी परिवार के लिए एक नया सवेरा नहीं, बल्कि मिहिर के भ्रम का अंत लेकर आई है। जैसे जैसे शादी की रस्में अपने अंतिम चरण में पहुंचती हैं, अमीशा के विश्लेषण के अनुसार तुलसी की चाल और भी गहरी होती जा रही है। मिहिर को लग रहा था कि उसने अपनी मीठी बातों और पश्चाताप से तुलसी के दिल में जगह बना ली है, लेकिन उसे ये अंदाजा भी नहीं है कि तुलसी ने प्रताप राय के साथ मिलकर पर्दे के पीछे एक ऐसा खेल खेला है जो वीरानी साम्राज्य की नींव हिला देगा। अमीशा डार्लिंग पर हम इस बात को बार बार दोहराते रहे हैं कि तुलसी का स्वाभिमान अब उसके किसी भी रिश्ते से बड़ा है। प्रताप राय, जो अब तक केवल एक कड़क साहूकार नजर आ रहे थे, अचानक तुलसी के सबसे बड़े ढाल बनकर उभरते हैं। जब हवेली के कागजात पर हस्ताक्षर करने की बारी आती है, तो मिहिर को लगता है कि ये सिर्फ एक औपचारिकता है, लेकिन असल में तुलसी ने उन दस्तावेजों में एक ऐसी शर्त जुड़वा दी है जो मिहिर और नॉयना के पैरों तले जमीन खिसका देगी। शांति निकेतन अब मिहिर वीरानी का नहीं, बल्कि सीधे तौर पर तुलसी और उन बच्चों का होगा जिन्हें मिहिर ने मझधार में छोड़ दिया था। ये तुलसी का वो मास्टर स्ट्रोक है जिसके बारे में नॉयना ने सपने में भी नहीं सोचा था। नॉयना को लग रहा था कि सूरत की इस ट्रिप के बाद वो मिहिर को लेकर अपनी अलग दुनिया बसा लेगी, लेकिन उसे अब ये समझ आ रहा है कि मिहिर के पास अब सिवाय उसकी गलतियों के और कुछ नहीं बचा है। अमीशा का मानना है कि तुलसी का ये बदला उस समय अपने चरम पर पहुंचता है जब वो नॉयना को अकेले में बुलाकर उसे आईना दिखाती है। वो कोई चिल्लम चिल्ली नहीं करती, कोई तमाशा नहीं करती, बल्कि बेहद शांति से नॉयना को बताती है कि जिस मिहिर के पीछे वो पागल है, वो अब केवल एक खाली खोल है, जिसका न कोई घर है और न ही कोई वजूद। तुलसी की ये जीत किसी युद्ध जीतने से कम नहीं है, क्योंकि उसने बिना एक भी अपशब्द कहे अपनी गरिमा को वापस पा लिया है। मिहिर की आंखों में उस समय जो बेबसी दिखती है, वो दर्शकों के लिए सबसे बड़ा सुकून है। जब वो तुलसी से पूछता है कि क्या ये सब सिर्फ एक नाटक था, तो तुलसी की मुस्कुराहट में छिपा दर्द और नफरत साफ कर देती है कि जिस औरत को उसने कमजोर समझा था, वही आज उसकी तकदीर का फैसला कर रही है। सूरत का ये सफर अब वापसी की तरफ है, लेकिन शांति निकेतन लौटने वाला मिहिर वो मिहिर नहीं होगा जो सूरत आया था। अमीशा डार्लिंग के इस विशेष विश्लेषण में हम देख पा रहे हैं कि तुलसी ने दिखावे के इस रिश्ते को उस मुकाम पर लाकर छोड़ दिया है जहां से मिहिर के लिए लौटने का हर रास्ता बंद हो चुका है। वो अब तुलसी का पति कहलाने के लायक भी नहीं बचा है, क्योंकि उसने उस भरोसे को तोड़ा है जिसे तुलसी ने सालों तक अपने खून पसीने से सींचा था। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ेगी, हम देखेंगे कि तुलसी की इस रणनीति ने पूरे वीरानी परिवार के भीतर एक नया सत्ता संघर्ष शुरू कर दिया है। गायत्री और परिवार के बाकी सदस्य, जो अब तक मूक दर्शक बने हुए थे, उन्हें अब तुलसी की असली ताकत का एहसास हो रहा है। अमीशा का ये दावा है कि आने वाले एपिसोड्स में हम देखेंगे कि तुलसी कैसे एक एक करके उन सभी चेहरों को बेनकाब करती है जिन्होंने उसकी गैर मौजूदगी में घर को खंडहर बनाने की कोशिश की। ये बदला केवल मिहिर से नहीं है, बल्कि उस हर इंसान से है जिसने एक औरत की चुप्पी को उसकी हार मान लिया था। सूरत की ये कहानी अब मुंबई के शांति निकेतन में एक नया ज्वालामुखी बनकर फटने वाली है, और इस बार तुलसी के हाथ में न केवल घर की चाबियां होंगी, बल्कि वो अधिकार भी होगा जिसे छीनने की हिम्मत अब कोई नहीं कर पाएगा। अमीशा डार्लिंग के दर्शकों को ये समझना होगा कि ये महज एक टीवी शो का ट्रैक नहीं है, बल्कि एक औरत के पुनर्जन्म की गाथा है। तुलसी ने साबित कर दिया है कि बदला लेने के लिए हाथ उठाना जरूरी नहीं है, बल्कि सही समय पर सही फैसला लेना ही दुश्मन को सबसे करारी शिकस्त देता है। मिहिर और नॉयना का रिश्ता, जो एक समय बहुत मजबूत दिख रहा था, अब इस धोखे और सच के बीच में रेत की दीवार की तरह ढहने लगा है। तुलसी की वापसी का असली मकसद अब सबके सामने है। वो यहाँ प्यार मांगने नहीं, बल्कि अपना हक छीनने आई है। और इसी के साथ सूरत का ये अध्याय समाप्त होता है, लेकिन तुलसी वीरानी का असली खेल तो अब शुरू हुआ है, जो आने वाले हफ्तों में शांति निकेतन की हर दीवार को हिलाकर रख देगा। अमीशा डार्लिंग के इस विशेष विश्लेषण का निचोड़ यही है कि तुलसी अब प्यार की भीख नहीं मांगेगी, बल्कि वो न्याय करेगी।
सूरत की ये यात्रा भले ही कागजों पर खत्म हो गई हो, लेकिन तुलसी वीरानी के इस आत्मसम्मान की लड़ाई अब एक नए मोड़ पर खड़ी है। मिहिर की खामोशी और नौयना की हार ये साबित करती है कि जब एक शांत रहने वाली औरत अपना रौद्र रूप दिखाती है, तो बड़े बड़े साम्राज्य भी घुटनों पर आ जाते हैं। अमीशा के इस खास नज़रिए से ये साफ है कि आने वाले वक्त में शांति निकेतन के गलियारों में अब सिर्फ तुलसी के फैसलों की गूंज सुनाई देगी। मिहिर ने जिस औरत को कमज़ोर समझा था, आज वही उसकी किस्मत की मालिक बन बैठी है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या मिहिर अपनी खोई हुई साख और परिवार का भरोसा कभी वापस पा सकेगा, या फिर तुलसी उसे हमेशा के लिए अपनी जिंदगी और शांति निकेतन से बेदखल कर देगी। आप अपनी राय और इस कहानी पर अपना नज़रिया कमेंट सेक्शन में साझा कर सकते हैं, क्योंकि आपके विचार ही इस चर्चा को और भी गहरा और दिलचस्प बनाते हैं। अगर आपको अमीशा का ये सटीक और बेबाक विश्लेषण पसंद आया, तो अमशा डार्लिंग के साथ जुड़ना और इस सफ़र का हिस्सा बने रहना ज़रूरी है। हम लगातार टीवी जगत की इस बदलती दुनिया की हर बारीक हलचल और इन छिपे हुए राजों से पर्दा उठाते रहेंगे। इस पूरी कहानी और विश्लेषण के साथ बने रहने के लिए आभार। जल्द ही मिलते हैं एक नई ट्विस्ट, एक नई थ्योरी और एक नए खुलासे के साथ।